May I come in, sir? Yes, come in. नमस्ते। नमस्कार, मिस्टर हिमांशु सिंह, यस सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। हिमांशु, यस सर। you are coming from Prayagraj. यस सर। Okay, tell me something about yourself. Start from your name. Thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Himanshu Singh. My father name is Sri Rajit Ram. My mother name is Srimati Sama Yadav. I am from Prayagraj. I have done my proper schooling from Prayagraj. My high school in 2012 from Uttar Pradesh State Board with 84% and intermediate in 2017 from Uttar Pradesh State Board in with 86%. I completed my graduation in 2017 from Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur. My teaching diploma was complete in 2020 with 93% from PNP Prayagraj. I qualified my CTET in January 2021 with 106 marks. Your hobbies or interest? My hobby is teaching and diary writing and interest in also teaching. Okay. डायरी लिखते हैं आप? Yes sir. You got first division in high school and intermediate. Yes sir. And got second division in graduation. Yes. What was the reason behind it? Sir, during second year, my NDA interview was scheduled in Bangalore. Due to मेरी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई थी सेकेंड ईयर में, और वहाँ से आने के बाद हमें पीलिया हो गया था, जिस वजह से उतने अच्छे से एग्ज़ाम नहीं हुआ था। उसमें 42% हमारा सिर्फ बना था, तो जिस वजह सेकेंड ईयर में 42% हो गया? जी सर। जिस वजह से ओवरऑल पीछे हो गया। कम हो गया। You are going for KBS PRT. यस सर। Your subjects were Hindi, social and education. एजुकेशन। Do you know something about KG शिक्षण प्रणाली? किंडरगार्टन प्रणाली। यस सर, फ्रॉबेल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसमें छोटे बच्चों को उनके इन्वायरमेंट में रह के फ्री विथ प्ले मेथड शिक्षा दी जाती है। Who is the father of sociology? अगस्त कामते। August Comte. Do you know something about वर्णाश्रम व्यवस्था? यस सर, हमारे प्राचीन काल में समाज को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनके कर्मों के हिसाब से उनका बंटवारा हुआ था। जो कर्मकांड या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कार्य करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया, और जो युद्ध या फिर लड़ाई से संबंधित कार्य करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया, और जो व्यापार और मुद्रा संबंधित कार्य करते थे उन्हें वैश्य, तथा उनसे नीची जातियों, उनसे नीचे काम करने वाले को शूद्र कहा गया था। तो ये व्यवस्था जाति आधारित थी, मतलब ये कि कर्म आधारित? कर्म आधारित। जी सर। तो ये कर्म आधारित व्यवस्था आज भी है कि आज जाति आधारित? अब जाति आधारित हो गई है। अच्छा, तो पहले सही था कि अभी सही है? पहले सही था सर। पहले कब सही था ये बात? सर क्योंकि ऋग्वेद में तो कह दिया गया है, अगर पुरुष सूक्त को देखें दशम मंडल में, उसमें कहा गया है कि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, पेट से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। तो ऋग्वेद से पहले तो कोई और चीज थी नहीं। वो सिंबलाइज किया गया है सर कि मुख से ब्राह्मण, मतलब जो ज्ञान आपको बताए वो ब्राह्मण होता है, और भुजा जो हमारे शरीर का ताकतवर पार्ट होता है उसको मतलब लड़ाई या रक्षा से रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, उसका जाति से मतलब नहीं था? उसका जाति से मतलब नहीं था। अच्छा, तो पैरों से क्या सिंबलाइज किया गया? पैरों से शूद्र, नाखून से शूद्रों को, श्रम के लिए। जी सर। ओके। अच्छा, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे सब्जेक्ट्स की, तो आपने पढ़ा यहाँ पर, क्यों बनना चाहते हैं आप? सर, आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग। आई लव टू इंटरेक्ट विथ चिल्ड्रंस, सो आई वांट टू बिकम अ टीचर। यू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट? यस सर। ओके, ठीक है सर, लोग आपसे बात करेंगे, इनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हिमांशु जी। यस सर। यदि कोई बच्चा बार बार होमवर्क नहीं कर रहा है जी, तो आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले उससे रीज़न जानेंगे
कि मतलब बच्चा क्यों होमवर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है उसे समझ ना आ रहा हो हमारा पढ़ाया हुआ, या फिर किसी और कारणवश हुआ, पढ़ने में ध्यान ना लगा पा रहा हो, इस वजह से होमवर्क नहीं कर पा रहा है। तो अगर उसका ये रीज़न हुआ कि समझ नहीं आ रहा, तो हम उसे अन्य मेथड से समझाएंगे, अपने टीचिंग मेथड में सुधार करेंगे। पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन, जब हम किसी कार्य को करने के लिए कोई उसको प्रेरणा देते हैं तो वो पुनर्बलन कहलाता है। जी। हमारे देश के शिक्षा मंत्री का नाम? हमारे देश के शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अच्छा जी। यदि आपका चयन ना हुआ किसी कारणवश तो क्या करेंगे आप? सर, चयन हो जाएगा, जहाँ तक हमें लगता है हमारी तैयारी अच्छी है, और अगर किसी कारणवश ना हुआ तो भी हम अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे और पुनः इसे अटेम्प्ट करेंगे टीचिंग लाइन में। जी। ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं जी, उनका आईक्यू लेवल क्या होता है? 120 के ऊपर। ठीक है सर। केवीएस शिक्षा प्रणाली जो है जी सर। अच्छी मानी जा रही है, क्यों? सर, केवीएस को लैब ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, एजुकेशनल लैब के नाम से जाना जाता है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई भी सुधार होते हैं, कोई भी नए रिफॉर्म लाए जाते हैं, तो वो सबसे पहले यहाँ शुरू किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। यहाँ पे विभिन्न भागों के बच्चे आके पढ़ते हैं एक साथ रह के। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कल्चर केवीएस में ही देखा जाता है। सोशलॉजी पढ़े हैं? जी सर। सभा और भीड़ में अंतर बताइए। सभा एक व्यवस्थित समूह को कहते हैं, जबकि भीड़ अव्यवस्थित होती है। भीड़ में कहीं भी, जैसे बाजार में भी भीड़ लग जा सकती है, लेकिन सभा आपको बुलाई जाती है पहले से। मैकाइबर पेज का नाम सुने हैं? सॉरी सर, नहीं ध्यान नहीं। दुर्खीम का नाम सुने हैं? दुर्खीम, सर समाजशास्त्रियों के नाम बहुत समय हो गया तो उस समय रिकॉल नहीं हो रहा। आप प्रयागराज से रहने वाले हैं? जी सर। प्रयाग क्यों मशहूर है? प्रयागराज अपने संगम की वजह से मशहूर है। प्रयागराज में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से भारत ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए हैं, भारत को सर्वाधिक 7 प्रधानमंत्री दिए हैं। यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम लगता है। प्रयागराज में पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला प्रयागराज विश्वविद्यालय है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। कौन जज हैं? मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ पे? नहीं, सॉरी सर। हिमांशु सिंह, यस you are going for PRT. Give me a demo of any class in EBS. Thank you, sir, for giving me this opportunity. May I consider this as a classroom? Definitely, you may consider it. Thank you, sir. Hello, students. How are you all? Fine. Very good. How do you come to school? Before that, today, what is date? Today is 23 of April. What is the day today? Sunday. Sunday means Sunday, क्योंकि आपको स्कूल नहीं जाना होता। Which class we study? Class 4th. Section A. Which period is this? Third. For how long we stay here? 35 minutes. Which subject we study? Environmental studies. किसी ने नोटिस नहीं किया कि हमने इन्वायरमेंटल की स्पेलिंग
गलत लिख रहे थे। आज 23 अप्रैल है, उससे आप लोगों को कुछ उस डेट के बारे में स्पेशल पता है? बताइए बच्चों। टुडे इज वर्ल्ड बुक डे। बुक आप लोग पढ़ते हैं ना? आज 23 अप्रैल है, तो आज कौन सा दिन है? आज क्या स्पेशल है? वर्ल्ड बुक डे। आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग उससे पहले हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। हाउ डू यू कम टू स्कूल? बताइए मोहन। बाई बस एंड बाई साइकिल एंड आप बताइए वैन। वेरी गुड। एंड कार। कार से कैसे आए आप? पापा के साथ। सो स्टूडेंट्स, दीज आर व्हीकल्स बाई विच वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना? आप इन्हीं सब चीजों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन ये बताइए, ये सारी चीजें कहाँ पे चलती हैं हमारी? जमीन पे ना, ऑन लैंड। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि हम किन चीजों की सहायता से कहां कहां पे चलते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग हमें बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन से आप क्या समझते हैं? किसी को पता है? नहीं। अच्छा, आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं ना, कभी पार्क जाते हैं, कभी नानी के घर जाते हैं, घूमने जाते हैं, मजा आता है ना, अच्छा लगता है। उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? When we travel from one place to another place. Another place, है ना? जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, आप लोग जैसे विद्यालय आते हैं तो कहाँ कैसे आते हैं? लैंड पे। लेकिन आप लोग ने आसमान में भी कुछ चीजें उड़ती हुई देखी होंगी, वो तो हवा में चलती हैं। लैंड पे आपकी कार चलती है, साइकिल चलती है, लेकिन ये पानी पे चल पाती है? नहीं ना। तो पानी पे क्या चलता है? नाव चलती है। तो इसी तरह हमारे ट्रांसपोर्टेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। We divide transportation in 3 major parts. First part is land transportation. Okay, sit down please. Sir, may I repeat? Sit down please. Okay, leave it. Mr. Himanshu, Yes, sir. who is the Defense Minister of India माननीय श्री राजनाथ सिंह। and who is your idol? My idol is Dr. APJ Abdul Kalam. Tell me 2 books of APJ Abdul Kalam ji. First one is Wings of Fire and second one is Ignited Minds. Okay, nice meeting. You may go now please. Thank you, sir.
नमस्ते।